हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे उसी बात की जिसका आइडिया मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया था। देखिए, जो हमारी ये इब्राहिम फैमिली है, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के मनाते हैं। अभी हाल ही में मदर्स डे का सेलिब्रेशन हमने देखा, जहाँ की हमारी जो आपी हैं उनके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। उनके लिए पूरा डेकोरेशन किया गया, उनको बाहर डिनर कराया गया, घुमाया गया, फिराया गया, उनको सरप्राइज़ दिया गया, उनके लिए स्पेशल खाना बनाया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही बात इस घर के छोटे बच्चों की आती है, इन लोगों का सेलिब्रेशन करने का मन ही नहीं होता। अब मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि ये लोग सिर्फ अपने बच्चों का ही सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते। आप देखिए, इनके भाई भाभी का जो बेटा है वो 3 साल का होने जा रहा है। 2 उसके बर्थडे जा चुके हैं। उसके नाम पर आज तक कोई एक फंक्शन नहीं किया गया, आज तक कोई एक सेलिब्रेशन नहीं किया गया। देखिए, अगर आप किसी के लिए भी नहीं करते तो हम मानते कि चलिए आपके यहाँ सेलिब्रेशन करने का कल्चर ही नहीं है। लेकिन आपके घर में भाई, भाभी, बहन, बहनोई और खाला के बच्चे, अम्मी, पापा, भाभी की मम्मी, सबके बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबके लिए मिडनाइट उठ के केक कटिंग की जाती है। सबके लिए फिर एक बड़े 5 स्टार होटल में डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इतना ही नहीं, कई बर्थडे तो बहुत स्पेशल बाहर विला पे जाकर वहाँ पर पूरा डेकोरेशन करके वहाँ पूरी फैमिली को ले जाकर वैसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब बात आई हमारी भाई भाभी के बच्चे की, तो इन लोगों ने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। अब अभी रिसेंट में ही 21 मई को हमारी जो आपी हैं उनका बेटा 1 साल का कंप्लीट हुआ। उन्होंने बर्थडे से रिलेटेड एक व्लॉग अपलोड किया, लेकिन अपने बेटे का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया ये मैं आपको बताती हूँ। आज हमारा बेटा 1 साल का हो गया है, हमें बहुत खुशी है। आज का दिन था, ऐसा था, वैसा था, उन्होंने खूब बातें बनाई। उसके बाद वो बैठ गए अपना ज्ञान बघारने। आज हम ये बर्थडे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले हम करने वाले थे। पहले हम बाहर जाने वाले थे, बंगलो जाने वाले थे, लेकिन फिर भाई के शूट की डेट थी तो भाई फ्री नहीं थे, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और भी एक रीज़न है जो हम आपको बाद में बताएंगे। रीज़न क्या है इन्होंने नहीं बताया। अब देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, क्या आपके भाई को नहीं पता था कि आपका बेटे का बर्थडे किस दिन आना है? तो ऐसे में भाई के शूट की डेट उसी दिन होना या उसके आसपास होना, ये आपके रिश्तों का खोखला सच ही खोल के रख देता है। आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, आप लोगों का कहना है कि आप लोगों के बीच क्लोज रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके भाई किसी सीरियल या डेली सोप में तो काम कर नहीं रहे कि जहाँ से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। वो अपने ही प्रोडक्शन का एक गाना शूट करने के लिए जाने वाले हैं। तो फिर वही डेट क्यों चुनी गई जिस दिन आपके बेटे का बर्थडे था, या उसके आसपास की डेट क्यों चुनी गई जिस दिन आपके बेटे का बर्थडे था? भाई देखिए, बहुत क्लियर बात थी ना। इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, बहुत इजीली किया जा सकता था। आपके प्रोडक्शन का काम है, आप उसकी डेट 4 दिन बाद की या 4 दिन पहले की भी रख सकते थे, पर आपने जानबूझकर जो डेट रखी वो उसके नियर बाय रखी। और आई एम नॉट श्योर कि वो है भी या फालतू में ये सिर्फ एक बहाना बनाया गया है, या फिर अपने भाई को शेड करने के लिए स्पेशली बात बोली गई कि भाई ने इतना भी सेंस नहीं लगाया कि भाई मुझे उसके बर्थडे को अवॉइड करके उसके बर्थडे के आसपास डेट नहीं रखनी चाहिए। मुझे तो यहाँ तक ज़्यादा चांसेस इसी बात के लग रहे हैं कि ये सब जो कहानी सुनाई जा रही है भाई को शेड करने के लिए सुनाई जा रही है। चलिए, मान लिया आपका सेलिब्रेशन करने का दिन नहीं था। अच्छा हाँ, आप ही अपनी ही बातें बोलती हैं और अपने ही व्लॉग में कुछ और कहानी दिखाती हैं। उन्होंने बोला कि हमारा कुछ मन नहीं था, हम कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करने वाले थे, इसीलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम ब्रिंग इन करेंगे और फिर हम क्या कहते हैं अगले दिन कहीं डिनर के लिए जाएंगे। और 12 बजे ये खुद ही सब मिलकर उस बच्चे को बर्थडे विश करते हुए नज़र आ रहा है। अब आप एक बात बताइए, 1 साल का बच्चा है, छोटा सा, उसको 12 बजे तक जगा के रखा हुआ है और वो
ऐसे आधी अधूरी नींद में भी नहीं है, वो बिल्कुल जागा हुआ है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसका शेड्यूल इतना ख़राब कर रखा है कि उसको आधी रात तक नींद ही नहीं आती है, तभी तो अभी तक जागा हुआ है। उसके बाद वो केक, उनकी कोई रिलेटिव हैं, कोई उन जो केक भेजती हैं, उस केक को अपने बच्चे के सामने रख देते हैं कि आज भाई इसका बर्थडे है, इसको जिस तरह से केक को काटना हो, करना हो, वो कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बच्चा अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और बच्चे ने खूब केक को अपने हाथों से हाथों में लगाया, एंजॉय किया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद, और ये सब रात के 12 बजे हो रहा है। जो हमारी जो आपी थी वो ये बोल चुकी थी कि नहीं नहीं, हम कोई भी ब्रिंग इन नहीं कर रहे। ये सारी कहानियाँ 12 बजे हो रही हैं। 12 ही बजे केक आ रहा है, 12 बजे ही क्या नाम है, 12 बजे ही केक आ रहा है, 12 बजे ही सब लोग उसे विश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद शाम को भाई भाभी और उनका बेटा इनके बेटे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। गिफ्ट लेके आते हैं तो उस टाइम केक मंगवाया जाता है, और ये वही केक आता है जो कि रात में उनके बेटे ने अपने हाथों से ख़राब किया था। देखिए, बात यहाँ ख़राब करने वाली नहीं थी, लेकिन कम से कम आपके घर आप एक फ्रेश केक तो ऑर्डर कर सकते थे ना। वही सेम केक फिर से आया। अब उस बच्चे ने उसमें हाथ लगाया, उसको ख़राब किया, फिर वो इतनी देर रखा रहा और उसी केक के साथ दोबारा सेलिब्रेशन हो रहा है। भाई भाभी और उनका बेटा तीनों उस टाइम वहाँ मौजूद थे। अब मैडम ने तो पहले ये कहा था कि भाई का शूट है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं भाई का शूट एक आध दिन बाद होगा, लेकिन जब वो लोग आए तो कम से कम आप एक छोटा सा कुछ अरेंजमेंट तो कर सकते थे। जब आपके घर में आपकी अम्मी का, आपके पापा का बर्थडे ब्रिंग इन होता है तो आपके घर में पिज़्ज़ा मंगाया जाता है, पास्ता मंगाया जाता है, बाकायदा पार्टियाँ होती हैं। लेकिन मैं ये एक छोटे से बच्चे का बर्थडे है जिसकी एक्साइटमेंट मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को होती है। जब किसी बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है तो उसे तो इस बात का एहसास नहीं होता है कि भाई क्या हो रहा है और मेरे साथ कैसे हो रहा है और ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। लेकिन माँ बाप को तो इस बात का बहुत अच्छे से इल्म होता है कि मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है और हम इसे यादगार मनाएंगे। धूमधाम से मनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यादगार मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेमोरीज होती हैं। और आप लोग तो व्लॉगर हो, आप लोगों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप अपने घर में हर ऐरे गैरे के बर्थडे पे मनाते हैं, यहाँ तक कि अपने जो हाउस हेल्प है उनके बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर आप अपने ही बच्चे का बर्थडे कैसे भूल गए? बच्चे का पहला बर्थडे है और उस बर्थडे में बच्चे के दादा दादी तक मौजूद नहीं है। ये वो दादा दादी हैं जिनके पास वहाँ पर ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं है जिसको छोड़कर वो बच्चे के बर्थडे के लिए 2 दिन के लिए भी नहीं आ पाते हैं। अब देखिए, इन्हीं आपके ही व्लॉग में दिखाई गई आप ही की हरकतों से आपके ही रिश्तों की पोलें खुलती हैं। एक तरफ बच्चे के दादा दादी पूरे सेलिब्रेशन से नदारत हैं, दूसरी तरफ आपके अपने सगे भाई ने ही आपके बेटे के बर्थडे को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही प्रोडक्शन का शूट रखवा लिया। तीसरी तरफ आप वो औरत जो मदर्स डे पे मुंह फुला के बैठी थी कि मुझे स्पेशल फील नहीं कराया गया। अरे आप उसी बच्चे की वजह से माँ बनी थी और आपने उसी बच्चे के बर्थडे को बिगाड़ दिया और ये कह दिया नहीं हमको कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करना है। और ये हमने सनी के बर्थडे से डिसाइड कर लिया था कि हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। सनी के बर्थडे के बाद आपकी अम्मी का बर्थडे पड़ा, आपके पापा का बर्थडे पड़ा, उस पर तो आप लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया। अब आप ये कहेंगे कि ये सब भाई भाभी का था, तो भाई भाभी को तो इतना पता होना चाहिए ना कि उस छोटे बच्चे का बर्थडे है, तो फिर क्यों भाई भाभी ने अपने प्लान्स उसके अकॉर्डिंग नहीं किए? अब देखिए, अभी एक व्लॉग आना बाकी है, अभी पूरा दिन, क्योंकि ये इन्होंने हाफ डे का ही व्लॉग डाला है। अगले व्लॉग में ये क्या खुलासा करते हैं, क्या बताते हैं कि हमने क्यों नहीं बर्थडे मनाया, उस पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।